वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 23 नवंबर 2025 दिन रविवार और हिंदी तिथि चतुर्थी। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत आज की पहली और बड़ी खबरों से। सड़कों पर स्टंटबाजी, बर्थडे सेलिब्रेशन पर हाईकोर्ट सख्त, कहा पुलिस दिखावे की कार्रवाई न करे, बॉन्ड भी भरवाए। छत्तीसगढ़ में तलवार, चाकू, बंदूक, कार, बाइक पर रखकर बीच सड़क केक काटने, आतिशबाजी और स्टंट करने का ट्रेंड चल पड़ा है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद भी सिलसिला नहीं रुक रहा है। अब फिर हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई केवल दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जिससे यहाँ पर ऐसे अपराधियों को सबक मिले। कोर्ट ने सड़कों पर स्टंटबाजी के साथ ही बर्थडे सेलिब्रेशन पर राज्य सरकार से कहा कि नियमों और प्रावधानों का सख्ती से पालन करे। राजनांदगांव कोरबा में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेवा बस शुरू करने की तैयारी, बढ़ेगी कनेक्टिविटी। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा का दायरा लगातार बढ़ रहा है। सरगुजा और बस्तर के बाद अब राजनांदगांव तथा कोरबा जिले में भी यह सेवा शुरू करने की तैयारी चल रही है। परिवहन विभाग ने दोनों जिलों के आरटीओ और जिला प्रशासन से बस सेवा, सड़क की स्थिति और कनेक्टिविटी से संबंधित रिपोर्ट मांगी है। राजनांदगांव के माओवाद प्रभावित इलाकों में सार्वजनिक परिवहन की कमी को देखते हुए लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। प्रथम चरण में सरगुजा और बस्तर संभाग में 34 बसों का संचालन शुरू होने से यह 11 जिलों के लगभग 250 गांव को जोड़ रही है। जल्द ही 22 और बसें चलेगी। योजना के तहत कुल 100 बसों का संचालन प्रस्तावित है। उल्लेखनीय कि 4 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदलपुर में योजना का शुभारंभ किया था। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका रायपुर वनडे, टिकट की मची ऐसी मारामारी की 15 मिनट में सारे टिकट बिक गए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 3 दिसंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे इंटरनेशनल मैच खेला जाना है। इस मैच के लिए टिकट बिक्री 22 नवंबर की शाम 5 बजे से ऑनलाइन शुरू हुई। हैरानी की बात यह कि बिक्री शुरू होने के मात्र 15 मिनट बाद ही टिकट बिक्री करने वाली वेबसाइट ने सोल्ड आउट दिखाना शुरू कर दिया। दरअसल बीसीसीआई की ओर से बताया गया था कि 22 नवंबर की शाम 5 बजे से टिकट बिक्री www.ticketgenie.in पर होगी, लेकिन 5:15 बजे से ही 15 मिनट में ही पूरी टिकट सोल्ड आउट हो गई। सभी स्टैंडर्ड की टिकट 1500, 2500, 3035 सभी यहाँ पर सोल्ड आउट बताने लगा। यहाँ तक कि महंगी टिकटें सिल्वर 6000 रुपए, गोल्ड 8000 रुपए, प्लेटिनम 10,000 रुपए, कॉर्पोरेट बॉक्स 20,000 रुपए के भी सभी टिकट सोल्ड आउट हो गए। अब केवल स्टूडेंट टिकट 800 रुपए की टिकट 24 नवंबर यानी सोमवार को रायपुर के बूढ़ापारा स्थित इंडोर स्टेडियम में मिलेगी। हालांकि कहा गया था कि यहाँ पर ब्लैकमेलिंग रोकने के लिए एक आईडी पर केवल 4 टिकट ही मिलेगी। वहीं ऑनलाइन टिकट लेने वाले बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में 24 नवंबर से QR कोड और आधार कार्ड दिखाकर फिजिकल टिकट ले सकेंगे। ग्रामीण बोले से मरसोता अभ्यारण्य में पेड़ों की अवैध कटाई, बलरामपुर में साल और सैगौन की कीमती पेड़ काटे जा रहे, प्रशासन और वन विभाग की मिली भगत का आरोप। बलरामपुर जिले के ग्राम कंडा के लोगों का आरोप है कि सिमरसोत अभ्यारण्य में पेड़ों की अवैध कटाई और तस्करी की जा रही है। रात के अंधेरे में साल और सैगौन जैसे कीमती प्रजातियों के पेड़ काटे जा रहे हैं। यह आरोप है कि यह सब प्रशासन और वन विभाग की मिली भगत से सब कुछ हो रहा है। हाईकोर्ट ने हेट स्पीच मामले में दखल से किया इनकार, अमित बघेल के खिलाफ दायर याचिका खारिज। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल की गिरफ्तारी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगी थी। इस पर कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। रायपुर के अवंती विहार निवासी अमित अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। उन्होंने कहा कि जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल लगातार हेट स्पीच करते हुए सिंधी, जैन और अग्रवाल समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि कई FIR दर्ज होने के बावजूद राज्य सरकार कार्यवाही में देरी कर रही है। इसलिए उन्होंने कोर्ट से 3 मांगे रखी, जिसमें अमित बघेल की तुरंत गिरफ्तारी, पुलिस जांच की निगरानी और तय समय में कार्यवाही का निर्देश देने की बात कही। सरकार ने कोर्ट को बताया कि FIR दर्ज होने के बाद कानूनी प्रक्रिया के अनुसार जांच चल रही है। जांच में ढिलाई या निष्क्रियता का आरोप गलत है। रायपुर NIT चौपाटी शिफ्ट, 10 करोड़ की 60 से 70 दुकानें टूटी, कांग्रेसियों को घसीटते ले गई पुलिस। विकास उपाध्याय बोले, अनपढ़ विधायक को नहीं पता स्टूडेंट को क्या चाहिए। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान के पास बनाई गई NIT चौपाटी शिफ्ट हो गई है। 10 करोड़ की लागत से बनी 60 से 70 दुकानें JCB से तोड़ दी गई। वहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय और कांग्रेसियों को घसीटते हुए पुलिस उठाकर ले गई। राज्य निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, SIR फॉर्म भरने के दौरान गलत जानकारी देने पर होगी 1 साल की सजा। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया जारी है। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने एक जरूरी निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक SIR फॉर्म भरने के दौरान मतदाता गलत जानकारी देता है या दस्तावेज अटैच करता है तो उसे 1 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। न्याय के इंतजार में बीत गए 11 साल। 1942 में माना एयरपोर्ट के नाम पर 10 एकड़ 66 डिसमिल जमीन ली पर न मुआवजा दिया और न ही जमीन लौटाई। राजधानी से सटे आरंग ब्लॉक के रमचंडी गांव में 83 साल पुरानी जमीन विवाद ने सरकारी तंत्र की यहाँ पर लापरवाही का उदाहरण पेश किया है।
80 साल का किसान अपने पूर्वजों की यह जमीन पाने राजस्व न्यायालय का चक्कर काट रहा है। किसान समारोह के मुताबिक 1929-30 के भू अभिलेखों में खसरा नंबर 200 की करीब यहाँ पर 31 एकड़ जमीन नाना कविदास के नाम से दर्ज है और पहले से ही इसमें काबिज थे। 1942-43 में माना एयरपोर्ट के निर्माण के समय इस खसरे की भूमि से 10 एकड़ 66 डिसमिल भूमि अधिग्रहण कर लिया गया, लेकिन न तो इससे संबंधित रिकॉर्ड है और न ही अधिग्रहण से संबंधित कोई दस्तावेज, न तो किसान को 1 रुपये मुआवजा दिया गया। तेलंगाना में माओवादियों का सबसे बड़ा सामूहिक सरेंडर। हिडमा के करीबी एर्रा समेत 37 नक्सली मुख्यधारा में लौटे 1 करोड़ 40 लाख रुपए का इनाम घोषित था। तेलंगाना में माओवादी संगठन को तगड़ा झटका लगा है, जहां पहली बार बड़ी संख्या में शीर्ष नेतृत्व से जुड़े माओवादियों ने एक साथ हथियार डाले। तेलंगाना डीजीपी शिवधर रेड्डी के सामने कुल 37 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें 3 स्टेट कमेटी सदस्य शामिल हैं। जल्द 4 राज्यों से जुड़ेगा जगदलपुर। ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र और तेलंगाना तक दौड़ेगी ट्रेन। बदलते बस्तर को रेल कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए अब काम तेजी से किए जा रहे हैं। बस्तर को रेल सुविधाओं से जोड़ने के लिए पहल भी शुरू हो गई है। सभी कार्यों की स्वीकृति केंद्र सरकार रेल मंत्रालय ने दे दी है। बता दें कि रावघाट जगदलपुर का काम तेज गति से किया जा रहा है और सर्वे सहित फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलते ही पटरियों को बिछाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। कुत्तों की निगरानी में लगी कर्मचारियों की ड्यूटी। शिक्षक बोले पढ़ाएं या कुत्ते पकड़े। कांग्रेस बोली बस यही दिन देखना रह गया था। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने सरकारी स्कूलों के प्राचार्य और हेडमास्टरों की ड्यूटी आवारा कुत्तों की निगरानी में लगाई है। डीपीआई ने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है। वहीं आदेश को लेकर प्राचार्य और हेडमास्टर में नाराजगी है। प्राचार्यों और हेडमास्टरों का कहना है कि वे एसआईआर का काम संभाल रहे हैं। अब कुत्ते पकड़वाने और निगरानी में ड्यूटी भी लगा दी गई है। नगर निगम, नगर पंचायत और जनपद पंचायतों के डॉग कैचर को जानकारी देने के लिए कहा गया है। इससे मूल काम डिस्टर्ब होगा। छत्तीसगढ़ में सेमीकंडक्टर उद्योग की नई शुरुआत। खुलेंगे तकनीकी विकास और अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के द्वार। छत्तीसगढ़ में सेमीकंडक्टर उद्योग की स्थापना राज्य के औद्योगिक और तकनीकी विकास के नए अवसर लेकर आई है। इससे न केवल राज्य तकनीकी उन्नति की दिशा में आगे बढ़ रहा है, बल्कि युवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार और प्रशिक्षण के अवसर भी तैयार हो रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह शुरुआत छत्तीसगढ़ को भारत के उभरते हाईटेक नॉलेज और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित कर सकती है। संपत्तियों का अब ड्रोन से सर्वे, रडार तकनीकी से बनेगी भवनों की 3D इमेज। नगर निगम जल्द ही राजधानी की सभी संपत्तियों का व्यापक और तकनीकी आधारित नए सर्वे शुरू करने जा रहा है। निगम सूत्रों के अनुसार इस माह के अंत तक सर्वे प्रक्रिया का प्रारंभ शुरू किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम एक निजी कंपनी के साथ अनुबंधन की अंतिम तैयारी में है। वर्क ऑर्डर जारी होती कंपनी घर घर जाकर संपत्तियों का सर्वे करेगी। उद्देश्य उन संपत्तियों को टैक्स दायरे में शामिल करना जो अब तक निगम के रिकॉर्ड से बाहर है। साथ ही पुराने रिकॉर्ड को डिजिटल और सटीक रूप में अपडेट करना है। गुजरात की यूनिटी मार्च में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ के 72 युवा। पीएम मोदी के साथ 12 किलोमीटर का करेंगे पैदल मार्च। भाजयुमो अध्यक्ष के नेतृत्व में युवा रवाना होंगे आज। देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता के संस्थापक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सरदार 150 यूनिटी मार्च का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश भर से चयनित 72 युवाओं की टोली शामिल होंगी। इस टोली का नेतृत्व भाजयुमो अध्यक्ष राहुल टिकरिहा करेंगे। ये टोली आज दोपहर को रायपुर से नागपुर रवाना होगी। आंगनबाड़ी सहायिका का खेल, फर्जी दस्तावेजों, सिपाही नौकरी, जांच रिपोर्ट पर भी उठे कई गंभीर सवाल। बिलासपुर के सरकंडा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 90 में सहायिका पद पर कार्यरत पुष्पा पर लगे दस्तावेजी फर्जीवाड़ी के आरोप अब गंभीर मोड़ लेते जा रहा है। आरोप है कि पुष्पा ने जन्मतिथि में हेरफेर कर शासकीय नौकरी हासिल की। इस मामले की शिकायत मन्नू मानिकपुरी ने साहसपूर्वक विभागीय अधिकारियों तक पहुंचाई थी। इस शिकायत की सत्यापन रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी यूआरसी अधिकारी वासुदेव पांडे को दी गई थी, लेकिन उनकी रिपोर्ट ने जांच के उद्देश्य को पूरा करने के बजाय आश्चर्यजनक रूप से सहायिका पुष्पा के पक्ष में झुका दिया। सबसे बड़ा संदेह इस बात पर है कि पांडे की रिपोर्ट में पुष्पा के जन्मतिथि से जुड़े 2 अलग अलग दस्तावेजों की जांच लगभग न के बराबर की गई। रिपोर्ट में बावजूद स्पष्ट विसंगतियों को नजरअंदाज कर दिया गया, जिससे जांच की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। युवती बोली तांत्रिक ने किया अश्लील वीडियो बनाए, जबरन शादी के घर से उठाकर ले गया था। पुलिस दोनों को बता रही पति पत्नी। दुर्ग जिले के भिलाई में 19 नवंबर को कार सवार युवक दिन दहाड़े युवती को घर से उठाकर ले गया था। पुलिस ने दोनों को पति पत्नी बताया, लेकिन इस मामले में नया मोड़ सामने आया है। युवती ने कहा कि आरोपी एक तांत्रिक है, उसने जबरदस्ती आर्य समाज में शादी करवाई, जबकि वह मान्य नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर का मैप, आईएसआईएस को भेजा, हथियार उठाने को भी तैयार थे। पाकिस्तानी हैंडल्स ने किया ब्रेनवॉश, दोनों 10वीं 11वीं के स्टूडेंट, पिता सीआरपीएफ जवान। छत्तीसगढ़ के नाबालिग आईएसआईएस के टारगेट में हैं। एटीएस ने रायपुर और भिलाई से 2 नाबालिगों को पकड़ा है।
जो ISIS हैंडलर्स के सीधे संपर्क में थे। दोनों ही 10वीं और 11वीं क्लास के स्टूडेंट है। नाबालिगों को हिंसा का ग्लैमर दिखाकर ब्रेन वॉश किया जा रहा था। ATS ने जब चैट, लॉग और कंटेंट की परतें खोलनी शुरू की तब तस्वीर और डरावनी निकली। गेमिंग चैट से लेकर इंस्टाग्राम के सीक्रेट ग्रुप तक नाबालिगों को डिजिटल मॉड्यूल में शामिल करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। इनमें डार्क वेब, टॉर, फर्जी IP, VPN हर वो तकनीकी हथियार सिखाए जा रहे थे जो आतंकियों को अपनी डिजिटल पहचान छिपाने में मदद करता है। सबसे खतरनाक मोड़ तब आया जब हैंडलर्स ने इन नाबालिगों से ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े मैप की क्लिपिंग मांगी। दोनों ने वे भी भेज दी। नाबालिग हथियार उठाने को भी तैयार थे। हालांकि यहाँ पर इस पर और पूछताछ जारी है। इसमें और बड़ा खुलासा यहाँ पर ATS के द्वारा किया जा सकता है। विधायक रिकेश सिंह को दिल्ली से आया बुलावा। बिहार की जीत पर 26 को भाजपा अध्यक्ष नड्डा के साथ भोज में होंगे शामिल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के निमंत्रण पर वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह 26 नवंबर को दिल्ली जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली अप्रत्याशित विजय पर पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ प्रभारियों के भोज कार्यक्रम में सिंह शामिल होंगे। उत्तरी भारत की ठंड का असर धमतरी में भी सुबह 12 डिग्री तक पहुंचा। पारा अलाव और गर्म कपड़े का सहारा ले रहे हैं लोग। उत्तरी भारत में जो ठंडी हवाएं चल रही उसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। धमतरी में सुबह का तापमान 12 डिग्री से नीचे तक जा पहुंचा है। शहर में लोग कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़े का सहारा ले रहे हैं। चौक चौराहों पर गर्म चाय की चुस्कियां लेते लोग दिखे। लोगों ने बताया कि ठंड इस बार नवंबर माह की शुरुआत से ही एहसास होने लगी थी। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार ठंड ज्यादा है। इसके अलावा घना कोहरा भी शहर में दिख रहा है। जमीन के लिए नई गाइडलाइन, कच्चे पक्के और काला धन खपाने का खेल खत्म। जमीन का धंधा अब तक ऐसा रहा कि जिसमें काला धन कमाने वाले अपना काला धन खपाने का काम करते रहे। आमतौर पर जमीन के सौदे में कच्चे और पक्के का खेल चलता है, लेकिन प्रदेश सरकार ने जमीन की जो नई गाइडलाइन जारी की है उससे यहाँ पर कच्चे पक्का का खेल पूरी तरह से बंद हो गया है। अब किसी को भी जमीन लेनी है तो उसको पूरा पैसा एक नंबर में देना पड़ेगा। जमीन के अलावा और कोई भी कारोबार ऐसा नहीं है जिसमें काला धन खपाया जा सके। सोने की खरीदी में सारा काम पक्के में होता है। 50,000 से ज्यादा का भुगतान चेक या फिर ऑनलाइन होता है। ऐसे में इसमें काला धन खपाना संभव नहीं है। जमीन की खरीदी बिक्री में लंबे समय से कच्चे पक्का का खेल चल रहा था। आमतौर पर ऐसा होता है कि बाजार की कीमत से जमीन की कलेक्टर गाइडलाइन हमेशा कम रहती है। ऐसे में जमीन की खरीदी करने वाले जहां एक नंबर में सरकारी रेट में पैसा देते हैं, वहीं 2 नंबर में बाकी का पैसा देकर काला धन खपाया जाता है। रायपुर में धान खरीदी जारी, किसानों के छूटे खसरे सुधारने का मौका, टोल फ्री नंबर जारी। राजधानी रायपुर सहित पूरे जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत धान खरीदी की प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है। इस बीच प्रशासन ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट किया कि यदि किसी किसान का खसरा नंबर एग्रीस्टैक पोर्टल में धान विक्रय हेतु दर्ज नहीं हो पाए तो वे अब भी यहाँ पर उसे अपडेट करवा सकते हैं। इसके लिए किसान नजदीकी लोक सेवा केंद्र या चॉइस सेंटर में जाकर छूटे हुए खसरों को अपने पंजीयन में जुड़वा सकते हैं। जानकारी अपडेट होने के बाद किसान अपने कुल पंजीकृत रकबे के आधार पर धान विक्रय कर सकेंगे। धान उपार्जन से संबंधित शिकायतों और सुझाव के लिए खाद्य विभाग ने टोल फ्री नंबर जारी किया है। ये नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। दुर्ग में नाबालिग से अप्राकृतिक कृत्य, बुजुर्ग गिरफ्तार। लिफ्ट के बहाने आरोपी ने की अश्लील हरकत, परिजनों ने की शिकायत, पोक्सो एक्ट में केस दर्ज। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग पर नाबालिग लड़के से अप्राकृतिक कृत्य का आरोप लगा है। आरोपी ने स्कूटी में लिफ्ट देने के बहाने नाबालिग के साथ अश्लील हरकत की। घटना के बाद पीड़ित ने घर जाकर परिजनों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने तुरंत मोहन नगर थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी परमसुख सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने PG मेडिकल में प्रवेश के लिए स्थायी निवास आधारित आरक्षण को किया रद्द, बताया मौलिक अधिकारों का हनन। PG मेडिकल में प्रवेश के संबंध में छत्तीसगढ़ में स्थानीय निवास आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस BD गुरु की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। बेंच ने स्थानीय निवास आधारित आरक्षण को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। याचिकाकर्ता डॉक्टर समृद्धि दुबे ने सीनियर एडवोकेट राजीव श्रीवास्तव, अधिवक्ता संदीप दुबे, मानस वाजपेयी और कैफ अली रिजवी के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पीएम मोदी आएंगे रायपुर, पहली बार आ सकते हैं ठाकरे परिसर, तैयारियां शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार इसी माह दूसरी बार रायपुर आगमन होने वाला है। इस बार वे नवा रायपुर में होने वाली DGIGP कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। अब तक प्रधानमंत्री का जितनी बार भी रायपुर आगमन हुआ वे कभी यहाँ पर भाजपा कार्यालय नहीं गए। इस बार उनके कुशाभाऊ ठाकरे परिसर आने की पूरी संभावना है। 28 नवंबर की शाम को वे जब रायपुर पहुंचेंगे तो विमानतल से लेकर भाजपा कार्यालय तक उनका रोड शो होगा। कटघोरा में पास्टर पर धार्मिक तनाव फैलाने का आरोप, परेशान वार्डवासी पहुंचे SDM कार्यालय, शोर शराबे और धर्मांतरण के प्रयास पर FIR। कोरबा जिले के कटघोरा के वार्ड नंबर 2 तहसील भाटा क्षेत्र में धार्मिक तनाव और शोर शराबे को लेकर एक पास्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
मोहल्ले के लोगों की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। वार्डवासियों का आरोप है कि स्थानीय निवासी बजरंग जायसवाल लंबे समय से धार्मिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। शिकायतकर्ताओं के अनुसार बजरंग जायसवाल पर धर्मांतरण का प्रयास करने और अपने घर में तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने का आरोप है। लोगों का कहना है कि आपत्ति जताने पर उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया जाता है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि बजरंग जायसवाल ने कई बार हिंदू देवी देवताओं के प्रति अभद्र टिप्पणियां की है, जिससे स्थानीय लोगों की भावनाएं आहत हुई है। फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे किसी और न्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।